आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में वे विजयी हुए थे। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के तिरुप्पुर चंद्रपुरम में जन्मे पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने एक छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे आरएसएस जैसे संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। तब से उन्होंने राजनीति को जनता की सेवा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। वे कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। सीपी राधाकृष्णन झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। पेशे से कृषक और उद्योगपति राधाकृष्णन अपनी ईमानदारी, दूरदर्शिता और बेदाग सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशंसित हैं। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के साथ ही इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार झारखंड में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनजाति वर्ग के लिए बहुत ही कल्याणकारी लगातार काम कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस दौरान कहा कि जनजातीय लोगों का कल्याण हो, उन्हें सम्मान देना हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। एनडीए सरकार ने आदिवासी समुदाय की एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया और उन्होंने कहा कि हम झारखंड के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हम कोयला क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। पिछले साल हमने 60,000 करोड़ रुपए के कोयला आयात को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत की। जब से प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली है, उनके द्वारा लाए गए सुधारों के कारण आज हम उत्पादन प्रणाली को उचित तरीके से बढ़ा रहे हैं। 2021 नवंबर 15 को वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा का जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के नाते घोषणा किया है। वैसा ही जनजातीय लोगों की कल्याण, उनकी समुदायों का गौरव देना नरेंद्र मोदी जी सरकार लगातार काम कर रही है। एनडीए सरकार 2022 में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक आदिवासी समाज से आए हुए महिला को राष्ट्रपति का स्थान पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार काम किया है। आज झारखंड विकास के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। कोल सेक्टर में भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। जो इंपोर्ट कोल है, इस साल हम बहुत कम किया है। भारत सरकार का इनिशिएटिव के कारण इंपोर्ट कोल कम हुआ है। लगभग लास्ट ईयर 60,000 करोड़ वर्थ ऑफ कोल हम इंपोर्ट कम करके फॉरेन एक्सचेंज बचाए गए। वैसे ही आने वाले दिन में कोल प्रोडक्शन और ज्यादा करते हुए हम इंपोर्ट
कोल कम करना चाहते हैं, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ कंपनीज इंपोर्ट कोल ला रहे, स्पेशली जो स्टील प्रोडक्शन में लगे हुए कंपनीज है वो इंपोर्ट कोल ला रहे। ऐसा तो अब जो भारत में जितना कोल चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे उतना कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं। 2014 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो रिफॉर्म्स लाए हो, इसके कारण आज ठीक तरीके से प्रोडक्शन एक सिस्टमेटिकली हम बढ़ा रहे। आज देश में सबसे ज्यादा कोल उड़ीसा से डेवलप प्रोडक्शन हो रहे, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी है, उसके बाद झारखंड भी है। बिहार कांग्रेस ने एआई जनरेटेड पोस्ट किया है और उसको लेकर बिहार में बवाल हो गया है और लगातार जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम इसी को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों पर कहा है कि बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुका है, ये अराजकता का प्रतीक है। इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। इसका जवाब जनता देगी और उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है, ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं, ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं और ऐसे लोग भारत के लोगों को स्वीकार नहीं। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से एमके स्टालिन को जिस तरह से मंच प्रदान किया गया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उसी को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो व्यक्ति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है उन्होंने एमके स्टालिन पर, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानते वे राम मंदिर के खिलाफ थे और उनके बेटे ने सनातन धर्म के बारे में जो बयान दिए उससे सनातन धर्म का अपमान हुआ। उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें अपने मंच पर जगह क्यों दी, बिहार की जनता यह जानना चाहती है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब टी स्टालिन भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आए थे अभी, तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते हैं, मंदिरों में उसको जुड़ने के लिए मना किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में जिस तरह के वो काम करते हैं और जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर हल्की टिप्पणी की थी, अपमान किया था, तो कांग्रेस और राजद के मंच पर ऐसे नेताओं को क्यों स्थान दिया गया, बिहार की जनता ये भी पूछती है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर बहुत बातें उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि इस वीडियो के माध्यम से घोर अपमान किया गया है। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं, उस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने ये कहा कि जब हार पक्की हो तो राजनीतिक दलों के लिए अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस बार का ट्वीट इनकी हताशा और बौखलाहट के जरिए करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को पहले इनके मंच से गालियां दी गई और फिर इनकी इस वीडियो के माध्यम से उनका घोर अपमान किया गया है। कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है।
जब हार पक्की हो तो मानसिक संतुलन को बरकरार रखना राजनीतिक दलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय हो गई है। उन्हें पता है कि नामलेवा भी इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। अभी केरल कांग्रेस के ट्वीट को डिलीट इन्हें करना पड़ा और इस बार का जो ट्वीट है ये हताशा और बौखलाहट को केवल जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को पहले गालियां दी गई इनके मंच से और एक बार फिर इस वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरीके के विमर्श की बुनियाद कांग्रेस की ओर से डालने की कोशिश हो रही है, जनता करारा जवाब देगी और निसंदेह कांग्रेस के लिए आने वाले समय काफी मुश्किल होने वाले हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पूरा देश कभी माफ नहीं करेगी और देश कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियो पर बवाल मच गया है, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं। उस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा यह निंदनीय है, वे बहुत नीचे गिर रहे हैं। देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इसके पीछे के कारणों पर गौर करना चाहिए। ये सब ओछी हरकत है, घटिया हरकत है, राजनीति का ओछापन है। देखिए, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना और प्रधानमंत्री का उस पर रिएक्ट करना, किसी भी एक रिक्शा वाले को भी आप गाली दीजिएगा तो वो बोलता है कि आप मुझे अपमानित करिए, मेरे मां को नहीं अपमानित करिए। देश के प्रधानमंत्री को कहेगा तो निश्चित रूप से रिएक्ट करेंगे। अब कारण कोई रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से अब AI से बना करके आप मजाक उड़ा रहे हैं और ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे घटिया बात स्तर और क्या हो सकती है? घटिया स्तर कि आप किसी AI के माध्यम से किन्हीं की मां को दिखा रहे हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है प्रदेश की जनता देख नहीं रही है। कांग्रेस को तो अपने आप में झांकना चाहिए कि क्या हुआ है कांग्रेस को, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के लोग आज जनता भी, देश की जनता कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? जिस राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव जी का पर्चा फाड़ दिया और कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ने देना है, आज उन्हीं के साथ अलायंस करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक दोहरा राजनीति है ना। एक तरफ आप ये करते हैं, एक तरफ आप AI से बनवा रहे हैं, आपकी जमीन घिसक गई है, आप डेस्परेट हो रहे हैं। अरे आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़िए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरह से चुनाव के पहले इस तरह की मतलब मीम बनाना और मतलब सरकास्टिक कमेंट करना, हमको लगता है अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। अब आप इस तरह की बात को छेड़िएगा तो दूसरे भी AI से बनवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कमजोर है, AI कमजोर है। तो अब आपकी लड़ाई जो है डिफरेंट हो जाएगी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई रहेगी नहीं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियो में कथित तौर पर PM मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों पर कहा कि मां का अपमान, मातृशक्ति और नारी का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे और उस पर माफ़ी मांगने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसे जस्टिफाई किया। उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया जिसने अपशब्द कहे। अभी भी उनके मन में पीड़ा नहीं है, तभी उन्होंने इतना अपमानजनक वीडियो बनाया है और फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का ही नहीं बल्कि उन्होंने हर माता का अपमान किया। केवल माँ के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को भी बीड़ी बोल दिया। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। राहुल गांधी इसके लिए माफ़ी मांगे क्योंकि ये तो ऑफिशियल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट किया गया है। देखिए, मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया
उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बात, प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम सीता मैया कहते हैं, ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम छठी मैया की पूजा करते हैं। अभी नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा मां की पूजा होगी, उससे पहले इस प्रकार का अपमान करना ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को बीड़ी भी बोल दिया। तो सोचिए, कांग्रेस आज गली गली में नहीं, कांग्रेस गाली गाली में आ चुकी है। ये उनकी प्रवृत्ति और ये राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है, अन्यथा राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। ये तो ऑफिशियल हैंडल। बिहार कांग्रेस ने जिस तरह से एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, उसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये क्या अपमान कहां हुआ है, नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य है। उन्होंने कहा बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि इसमें अपमान कहाँ है, नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। ये बार बार हर चीज़ को मुद्दा बनाना और छुई मुई बनकर राजनीति करना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता है, हमें तो आता ही नहीं। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माताजी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माताजी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। इसके अलावा और एक और बात सुन लीजिए, कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके लिए क्यों आप? नेहरू जी को स्वर्गवासी हुए कितने साल हो गए? वो नहीं देखते, वो तो अपमान करते हैं नेहरू जी का। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं मानते। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।